पिछले क्लास में हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि इस तरह से अगर पॉजिटिव साइकिल में हम लोग देखे थे कि डायोड ऑन रहेगा ये और हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। हमने यह भी देखा था, मैंने यहां प्लॉट भी किया था पिछले क्लास में कि देखिए यहां मैं वोल्टेज प्लॉट किया हूं, ये सेकेंडरी का वोल्टेज में प्लॉट किया हूं। सेकेंडरी का वोल्टेज यहां लग रहा है डायोड के क्रॉस, मैंने सेकेंडरी का वोल्टेज प्लॉट किया है। मैंने बताया था एक्स एक्सिस पर थीटा या ओमेगा टी बात बराबर है, थीटा और ओमेगा टी एक ही चीज है। मैंने बता दिया इसके बारे में चर्चा। एक्स एक्सिस पर थीटा है या ओमेगा टी इसको बोल सकते हैं, वाई एक्सिस पर सेकेंडरी का वोल्टेज है, मैंने लिख रखा है सेकेंडरी वोल्टेज का प्लॉट है ये। तो इस तरह से वेरी कर रहा था मैक्सिमम वीएम माइनस वीएम, ठीक है, इसके बीच में। और आउटपुट पे पॉजिटिव साइकिल में चूंकि डायोड जब ऑन हो रहा था तो मुझे इस तरह से पॉजिटिव साइकिल में मिल रहा था, नेगेटिव साइकिल में डायोड ऑफ, जीरो वोल्टेज, फिर पॉजिटिव साइकिल में। ये डिस्कस हम लोग किए थे। आज मैं करंट भी दिखा दिया हूं, आउटपुट का करंट, ये आउटपुट है वी आउटपुट, ये आई आउटपुट। करंट क्या रहेगा जी, सेम पॉजिटिव साइकिल में डायोड ऑन रहेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा इस तरह से। तो ये करंट का डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव दिखाया हूं मैं, नेगेटिव साइकिल में डायोड ऑफ रहेगा, नो करंट। तो दिखाया है करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैंने दिखा दिया। मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस आरएल है। तो ये भी मैंने दिखा दिया। करंट का शेप भी सेम रहेगा वोल्टेज के शेप की तरह, Vm बाई आरएल। मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, मैंने मैक्सिमम को दिखा दिया है, Vm मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करंट, ये मैंने मैक्सिमम को दिखा दिया। मैक्सिमम वोल्टेज Vm है तो मैक्सिमम करंट Vm बाई आरएल। आई आउट को भी आज मैं दिखा दिया हूं, सेम शेप से रहेगा, जैसे वोल्टेज का शेप है, वेव फॉर्म है, वैसे ही आपका क्या होगा, करंट का वेव फॉर्म। फिर मैंने कहा था कि ये एक्चुअल आइडियल डीसी नहीं है। आइडियल डीसी कैसा रहता है जी, आइडियल डीसी टाइम के साथ क्या रहता, फिक्स, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मिलता। क्या मिला है, नहीं मिला है। तो मैंने कहा था कि इस वेरिएशन को हम ऐसे देखेंगे, वो ध्यान दीजिएगा इस बात को। हम देखेंगे इसमें एक डीसी कंपोनेंट है और वेरिंग कंपोनेंट है। वेरिंग कंपोनेंट को लिख लीजिए, वेरिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड एसी कंपोनेंट या रिपल। वेरिंग कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, एसी कंपोनेंट या रिपल। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए एक डीसी एवरेज निकालेंगे तो डीसी कंपोनेंट फिक्स आएगा, कांस्टेंट, एवरेज तो फिक्स आएगा ना, उसके अराउंड वेरिएशन है। ऐसे मैंने इसको विजुअलाइज किया था। और एक उदाहरण देने के लिए, एक इलस्ट्रेशन देने के लिए मैंने खिलाड़ी का उदाहरण दिया था कि एक प्लेयर है, नाम है उसका सचिन, मान लीजिए सचिन नाम दे दिए। सचिन प्लेयर है, इस तरह से स्कोर बना रहा है 50 45 55 55 45 50, जोड़े तो 300 आया, 6 मैच के एवरेज 50 आया। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एवरेज 50 प्लस माइनस 5। तो यही है मेरा डीसी, यह है एवरेज या डीसी कंपोनेंट यहां कर सकते हैं, और ये है वेरिएशन। इसी को हम यहां यूज करना चाह रहे हैं, इसको बस इलस्ट्रेशन के लिए दिए हैं। यहां भी ऐसे ही विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, कुछ डीसी होगा और कुछ इसके अराउंड क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो पहले मैंने क्या निकाला था, वी आउट का डीसी निकाला था। कहीं कहीं बुक में आपका आई आउट का भी निकालता है। तो दोनों का चूंकि सेम शेप है ना, सेम तरीके का आएगा एक्सप्रेशन, तो मैं वोल्टेज से ही निकाल ले रहा हूं, करंट से भी निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज क्या किया था, वी आउट को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, जोड़ते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वी आउट को एक्स एक्सिस के अराउंड, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहाँ डी थीटा लिखिए या डी, पिछले बार मैंने डी ओमेगा टी लिखा था, बात बराबर है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। डी थीटा और डी ओमेगा टी एक ही चीज है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, बात बराबर है। ओमेगा इंटू टी क्या है, थीटा देता है। थीटा चेंज कर रहा है समय के साथ, किसी टाइम पर पाई होगा, किसी टाइम पर 2 पाई होगा, किसी टाइम पर आगे का वैल्यू होगा 3 पाई 4 पाई। तो वो थीटा लिखो चाहे ओमेगा टी, से कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैंने डी थीटा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई से एवरेज जब निकालते हैं तो एक टाइम पीरियड का निकाल ले रहे हैं, सेम चीज आगे है तो जो यहाँ का आएगा एवरेज वही आगे का आएगा। एक ही टाइम, हमेशा एक टाइम पीरियड का एवरेज निकाल लीजिए। तो एक टाइम पीरियड का निकाल लिए, यहां से यहां तक जोड़ दिए और फिर उसी से डिवाइड कर दिए। लेकिन यहां तक तो है, फिर क्या है, जीरो है, तो कहां तक ऐड कर पाएंगे, 0 से पाई तक, उसके बाद तो है ही नहीं, तो जीरो मैंने नहीं लिखा, आगे लिख सकते हैं जीरो, बट पिछली बार लिखा था तो मैंने नहीं लिखा। तो इस तरह से इंटीग्रेशन किए, पिछली बार डिस्कस कर चुके थे। Vm/2 मेरा आया आपका डीसी। तो मैंने कहा था कि वी डीसी अगर Vm/2 है तो सेम एक्सप्रेशन करंट का भी है ना, तो आई डीसी क्या आ जाएगा, आई डीसी भी सेम आ जाएगा, Im/2, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, डस्टर कहां है, अच्छा एक चीज अब यहां समझ गए थे। अच्छा ये बताइए, अगर कांस्टेंट रहता वोल्टेज, तो इसमें एवरेज तो आपका क्या आता, कांस्टेंट, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तब बता ही दिए थे आपको, कांस्टेंट रहता था मेरा इस तरह से। इसमें कोई, हाँ कांस्टेंट रहता तो इसमें एसी कंपोनेंट क्या है, जीरो, कोई वेरिंग कंपोनेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट रहता वोल्टेज तो कोई वेरिएशन नहीं है। अगर प्लेयर हर मैच में 50 बनाता,
हर मैच में 50 बनाता तो एवरेज भी 50 होता और कोई वेरिएशन भी नहीं होता। समझ रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं, प्लस माइनस जीरो। अगर हर मैच में 50 बनाता तो कोई वेरिएशन रहता नहीं। तो अगर कांस्टेंट है तो कोई वेरिएशन नहीं, इसमें कांस्टेंट है तो कोई, कहने का मतलब है कांस्टेंट है तो वेरिंग कंपोनेंट कितना है, कोई वेरिंग कंपोनेंट है नहीं, कांस्टेंट है तो कोई वेरिएशन कंपोनेंट उसमें नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। लेकिन इसको मैं कैसे देख रहा हूं, ये कांस्टेंट नहीं है, इसमें कांस्टेंट डीसी और एक वेरिंग कंपोनेंट, जैसे इस प्लेयर ने बनाया था, जैसे ये प्लेयर को रिप्रेजेंट किया तो 50 प्लस माइनस 5। अब ये वेरिंग कंपोनेंट मुझे निकालना है, वेरिंग कंपोनेंट निकालना है। डीसी कंपोनेंट समझ गए। उससे पहले मैं एक चीज निकालना चाहता हूं जो आप पढ़े भी होंगे 12th में, मैं इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहता हूं। आप 12th में एसी सप्लाई का आरएमएस वैल्यू निकाले होंगे। आप 12th में इस तरह का अगर एसी सप्लाई है तो आरएमएस वैल्यू निकाले होंगे। अच्छा, एसी सप्लाई है जी, अगर इस तरह का वेरिएशन है तो वी आउट भी ऐसे वेरी कर रहा है, कोई वोल्टेज ऐसे वेरी कर रहा है, कोई वोल्टेज सप्लाई का वोल्टेज ऐसे वेरी कर रहा है, तो इसमें डीसी एवरेज कितना होगा जी, इसका एवरेज डीसी कंपोनेंट एवरेज 0 हो जाएगा। इसमें निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जोड़ेंगे फिर उतना ही निगेटिव तो 0 हो जाएगा। इसमें आपका एवरेज निकालेंगे एसी का हम तो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम एसी में क्या करते थे, आप देखे होंगे, तो स्क्वायर का मीन निकालते हैं। आपको जो एसी की बताया जाता है 220 वोल्ट है, तो एसी तो चेंज कर रहा है, हर टाइम पर अलग अलग है, एवरेज भी नहीं बता सकते, एवरेज तो 0 आ गया है, तो इसको हम स्क्वायर का मीन लेके बताते हैं, आरएमएस वैल्यू बताते हैं। जो हमारा 220 वोल्ट बताया जाता है कि 230 वोल्ट है, वो आरएमएस बताया जाता है। एसी के केस में आरएमएस बताया जाता है। जो सप्लाई आता है ना, हम लोग को बोलता है 220 वोल्ट है, तो आरएमएस वैल्यू है। इसका स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट ले लेंगे। समझ रहे हैं बात को ना। तो यहां में इसका भी हम लोग, आप 12th में पढ़े होंगे आरएमएस ऑफ एसी, ठीक है ना। यहां अभी मैं इसका आरएमएस निकालना चाह रहा हूं, इसका आरएमएस वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। अभी मैं निकाल रहा हूं, सेकंड जो मेरा है, सेकंड जो मैं निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं आरएमएस वोल्टेज। क्या है ये, लिख लीजिएगा, रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मीन लेंगे, फिर उसका रूट ले लेंगे। पहले स्क्वायर, इधर से ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर का मीन लेना है, फिर उसका रूट लेना है। देखिए, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं वी आरएमएस, आर लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, रूट मीन स्क्वायर। इसका एक और चीज निकाल रहे हैं अभी हम, जो आप 12th में एसी का निकाले हैं, एसी का निकाले हुए हैं ना, यहां मैं इसका निकाल रहा हूं, इसका, इस आउटपुट का, इस तरह का है, इसका निकाल रहा हूं आरएमएस। देखिए ध्यान दीजिएगा, लाइट चली गई है तो थोड़ा रोशनी का दिक्कत हो रहा होगा, बाहर से लाइट खोल लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। आरएमएस में निकाल रहा हूं, तो आरएमएस में मैंने क्या कहा, स्क्वायर, यहां स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसका किया है स्क्वायर का एडिशन, मैंने इंटीग्रेशन, और 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, फिर क्या करना है, रूट, स्क्वायर मीन रूट, डिवाइड, मीन लिए एवरेज, मीन मतलब एवरेज। तो अभी भी सेम चीज कर रहे हैं। आपका कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, ये यहां पर इंटीग्रेशन, पिछली बार ये सिंबल छूट गया था, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन का सिंबल था, पिछली बार लगा लीजिएगा, पिछली बार इंटीग्रेशन का सिंबल छूट गया था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छूट गया था, कोई बात नहीं, छूटा, समझ सकते हैं आप, छूट गया था यहाँ पर। तो यहां इंटीग्रेशन का सिंबल मैं यहां से मेरी गलती से छूट गया था, ये ऐसे था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर फिर से पाई तक ही, पाई के बाद तो 0 है, इसका स्क्वायर करना है, तो ये क्या आ जाएगा, वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, अब थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, कर दिए, स्क्वायर का मीन ले लिए, और फिर क्या कर दिए, उसका हम रूट ले लिए। एक चीज बहुत सिंपल है, मैं स्टेप स्टेप करके कर रहा हूं, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि वीएम स्क्वायर को बाहर कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके पाई तक, डी थीटा और डी ओमेगा टी एक ही चीज है। अब मैं थोड़ा सा इसको अलग करके कर रहा हूं, एक कारणवश, वीएम स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है ना, रूट में है, इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई, आपका कांस्टेंट, ये 1/2 बाहर कर दिए पूरा, तो ये डी थीटा का, फिर इंटीग्रेशन करना है माइनस कॉस 2 थीटा का 0 से पाई तक, डी थीटा अलग अलग कर दिए। अच्छा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे और पाई पुट करेंगे तो क्या आएगा जी, cos का इंटीग्रेशन आपका साइन आ जाएगा, साइन 2 थीटा, बस ऐसे ही लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ केवल देख रहे हैं हम थोड़ा सा। और साइन की जगह जब थीटा की जगह, सॉरी, थीटा की जगह पाई रखिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई, और एक बार क्या हो जाएगा, साइन 0, यानी कि साइन 2 पाई क्या होता है, इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, 2 पाई 0
और जीरो भी जीरो, यानी कि ये क्या आने वाला है, ये जीरो आने वाला है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, जीरो, क्योंकि साइन आएगा और साइन में यहां 2 से गुना किए हो तो 2 पाई हो जाएगा, साइन 2 पाई जीरो और आपका साइन जीरो जीरो, ये जीरो ही होने वाला। अभी मैं पूरा नहीं लिखा, बस ये चीज दिखा दिया, इसको मैं इंटीग्रेट नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि ये जीरो होने वाला है। देख रहे हैं ना, पूरा मैं करूंगा, बट ये चीज क्या होने वाला है, जीरो। समझ रहे हैं ना, यहीं से समझ सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो साइन 2 थीटा का फैक्टर आएगा, यहाँ पर साइन 2 थीटा आएगा, और जैसे ही 2 मल्टीप्लाई में पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई, साइन 2 पाई क्या होता है, जीरो, फिर साइन जीरो रखेंगे, जीरो, तो इसको इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, जीरो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो, ये जीरो होने वाला है, ये जीरो हो गया। तो केवल इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, शॉर्ट कर दिए हम यहाँ पर। साइन 2 थीटा एक फैक्टर आएगा, जैसे ही 2 रखेंगे तो साइन 2 पाई, साइन जीरो जीरो, खत्म हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हैं बात को, तो उसको हम हटा ही दिए। अब आपको यहां से बाद यहां लिखिएगा, Vm स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, 4 पाई और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से पाई, ये आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ Vm स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू पाई माइनस 0 पाई। ध्यान से, कुछ बहुत सिंपल है, मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट किए तो Vm/2। आप अब पहले 12th में निकाले होंगे ऐसी का, यहां पर देखिए Vm/2 आ गया। क्या आया, Vm/2 RMS वैल्यू, लिख लीजिए इसको, Vm/2। Vrms क्या आया जी, Vrms आया है Vm/2। सेम एक्सप्रेशन करंट का आएगा, करंट का Irms कितना आता, Irms निकलता Im/2। कोई दिक्कत, सेम एक्सप्रेशन, सेम शेप ही है, तो करंट का सेम ही है ना, आई भी की जगह खाली आई कर दीजिए, शेप देखिए सेम है। ये आपने RMS निकाला। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, ये समझ गया? अच्छा एक बात पूछिए जी, बताइए, अगर कोई कांस्टेंट रहता उसका RMS कितना आता, क्या कांस्टेंट का RMS क्या आएगा जी? जैसे कि एक प्लेयर का एग्जांपल दे रहे हैं, प्लेयर हर मैच में 5 रन बना रहा है, 5 5 5, 4 मैच में खेला, चारों में 5 बना दिया, इसका RMS निकाल रहे हैं। पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट है, इसका RMS कितना, बस थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं हम, हालांकि थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। RMS निकाले तो पहले स्क्वायर करेंगे, RMS कर दिए, फिर सबको ऐड करेंगे, एवरेज निकाले, स्क्वायर का एडिशन, इसका RMS निकाल रहा है, स्क्वायर का एडिशन, सबको स्क्वायर कर दिए, ऐड किए और एवरेज निकाल दिए 4 से। कितना आया जी, 100/4 25। फिर क्या कर दिए, अब इसको स्क्वायर रूट कर दिए, यही ना RMS, इसका स्क्वायर रूट कर दिए, फिर क्या आ गया 5। ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट का RMS वही कांस्टेंट वैल्यू होता। अगर कोई चीज कांस्टेंट है 5 5 5 5, तो इसका DC भी 5 ही आएगा, एवरेज भी 5 आएगा और RMS भी 5 ही आएगा। अगर कांस्टेंट है, अगर ये जैसे कि DC कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज भी निकालेंगे अगर हम, तो कांस्टेंट ही आएगा। मान लीजिए कांस्टेंट आया 5 वोल्ट, और अगर इसका RMS भी निकालेंगे तो कांस्टेंट आएगा 5 वोल्ट। समझ रहे हैं ना बात को? अगर कांस्टेंट का हम निकालेंगे RMS, तो वो वही कांस्टेंट आएगा। यहाँ केवल ऐसे एक एग्जांपल के लिए लिख दिए हैं। और एवरेज भी निकालेंगे कांस्टेंट का, तो वही कांस्टेंट आएगा। समझ रहे ना है, कांस्टेंट का RMS निकालेंगे तो वही कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे 5 का RMS निकाले तो 5 ही आ गया, ठीक है, कोई ऐसे ही समझा दिया, इसका यूज थोड़ा सा करेंगे अभी हम। ये बात समझ गए ना, RMS निकाले हैं, यहां से ये चीज समझना है। अब मुझे निकालना है, RMS मैंने निकाला, इसका Vm/2 आया है, और DC कंपोनेंट निकालना है। मुझे एक्चुअली मालूम करना है इसमें रिपल कंटेंट कितना है, इसमें वेरिंग कंपोनेंट कितना है, ये निकालना है मुझे। ये मेरा भी मकसद है कि इसमें वेरिंग कंपोनेंट कितना है। तो एक रेशियो में निकाल रहा हूं, इसमें अगर अच्छा रहेगा तो क्या होगा जी, अच्छा रहेगा तो मेरा वेरिंग कंपोनेंट 0 होगा, एकदम आइडियल आ गया, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई वेरिंग कंपोनेंट नहीं है, इसमें वेरिएशन है ही नहीं। ऐसा आइडियल होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो वेरिएशन है। वेरिंग कंपोनेंट कितना है ये मुझे निकालना है। तो एक फैक्टर में निकाल, लिख लिए होंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए RMS में। अभी मैं एक फैक्टर, इसको मैं एक फैक्टर लिख रहा हूं, कितना AC है कितना DC है, रिपल फैक्टर एक टर्म दे रहा हूं, रिपल फैक्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर का निकाल रहा हूं, रिपल फैक्टर निकाल रहा हूं। ये क्या है जी, आइडियली हम क्या चाह रहे थे, पहले एक्चुअली क्यों निकाल रहे हैं इसको हम, आइडियली वी वांट 0 वेरिंग कंपोनेंट, कोई वेरिंग कंपोनेंट नहीं हो। वेरिंग कंपोनेंट बोले
कोई वेरिएशन किसमें नहीं था जी, इसमें से ऐसा डीसी चाहते हैं, इसमें कोई वेरिएशन है क्या? कोई वेरिएशन है नहीं है, लेकिन हमारे में तो वेरिएशन है। हम देख रहे हैं इसके अराउंड एक डीसी निकालनी है, इसके अराउंड उसको ऐसे विजुअलाइज करें, एक डीसी वैल्यू है, इसके अराउंड वेरिएशन है, और उस वेरिएशन को निकालना चाह रहे हैं हम, कितना कंपोनेंट है। नो वेरिंग कंपोनेंट, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग, वेरिंग कंपोनेंट को रिपल भी बोलते हैं, रिपल बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बगल में लिखते हैं एसी कंपोनेंट भी बोलते हैं। रिपल, वेरिंग कंपोनेंट, एसी कंपोनेंट हम नहीं चाहिए, लेकिन मिल रहा है। तो मिल रहा है तो हम एक पैरामीटर निकालना चाह रहे हैं, कितना आरएमएस मिला, कितना डीसी मिला, इस रेशियो। रिपल फैक्टर क्या होता है, डिफाइन कर रहे हैं हम। रिपल फैक्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं। रिपल फैक्टर जो हम लिखा है इज द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट या वेरिंग कंपोनेंट, तीन बात बराबर है, वेरिंग कंपोनेंट रेशियो ऑफ वेरिंग कंपोनेंट एंड किसका किसका रेशियो है, एंड कलम का ही चक्कर हो जाता है, एंड वेरिंग कंपोनेंट एंड डीसी कंपोनेंट, इसका ये रेशियो है। हम एक फैक्टर निकाल रहे हैं, अगर अच्छा हो कि खराब है, कैसे हम करेंगे, कौन मेरा रेक्टिफायर बढ़िया है, तो एक निकाल दिए। एक क्या है, मान लो वेरिंग कंपोनेंट निकालेंगे, वेरिंग कंपोनेंट अपॉन रेशियो ही ना है, अपॉन डीसी कंपोनेंट। अच्छा, अगर आइडियल बनता, आइडियल डीसी मिलता, तो वेरिंग कंपोनेंट क्या होता जी, जीरो। वेरिंग कंपोनेंट जीरो हो जाता तो रिपल फैक्टर कितना हो जाता, जीरो। अच्छा बनेगा तो रिपल फैक्टर जीरो आएगा, समझ रहे हैं ना। तो आइडियली मुझे क्या चाहिए, रिपल फैक्टर कम से कम जीरो, लेकिन क्या यहां जीरो हुआ है, ऐसे ही दिखाने के लिए जीरो लिखा हूं। कंप्लीट डीसी बनता तो यहां डीसी का क्या होता जी, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर निकालते तो एसी कंपोनेंट या वेरिंग कंपोनेंट, वेरिंग लिख देते हैं, वेरिंग कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। वेरिंग कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं, डीसी कंपोनेंट भी डीसी निकाल रहा है, या मान लीजिए कुछ 4 है 5 है, तो क्या हो गया, जीरो। अगर आइडियली मुझे मिलता तो रिपल फैक्टर जीरो आता, समझ रहे हैं ना। तो ये देखने के लिए कितना अच्छा मिला है, अच्छा मिलेगा, अच्छा रेक्टिफायर होगा, नो रिपल, जीरो। खराब होगा तो रिपल फैक्टर मुझे मिलेगा, यही है। इसी को हम निकाल रहे हैं, कितना अच्छा रेक्टिफायर है मेरा, कितना खराब रेक्टिफायर है मेरा। अगर रिपल फैक्टर ज्यादा आ रहा है, यानी कि ज्यादा रिपल है, एसी कंपोनेंट ज्यादा है, आइडियल डीसी नहीं मिल रहा है। अगर रिपल फैक्टर जीरो आ रहा है, इसका मतलब अच्छा है मेरा, बढ़िया है। तो कोई पूछे कि रिपल फैक्टर अच्छा कम होना चाहिए तो ज्यादा, तो कम होना चाहिए। अब मैं निकाल रहा, अब मुझे निकालना है, इसको ऐसे दिखा दें, वेरिंग कंपोनेंट को लिख देते हैं VAC अपॉन VDC, ऐसे लिख दे रहे हैं, सिंबल दे दिए केवल वेरिंग कंपोनेंट। अब VAC कैसे निकालेंगे जी, VAC जो निकालना है, ये क्या करेंगे हम, VAC जो होता है वो हम सीधे लिख दे रहे हैं। VAC जो होता है ऐसे ही, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, पूरे को एक साथ लिख दे रहे हैं। VAC जो होता है वो जो पूरे का आप RMS निकाले थे, पूरे का RMS निकाले थे, ठीक है ना। पूरे के RMS के स्क्वायर से, RMS से आप से DC को घटा दीजिए, ये आपका निकल गया AC कंपोनेंट। AC कंपोनेंट अपॉन जो रिपल फैक्टर है जो आपका, हम पूरा लिख दे रहे हैं, पूरे पे स्क्वायर रूट करते हैं, अपॉन DC कंपोनेंट का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट करके ऐसे निकालते हैं, VRMS माइनस VDC का स्क्वायर, ये देगा आपका रिपल वोल्ट, और VDC का स्क्वायर का फिर स्क्वायर, ये है आपका रिपल फैक्टर। समझ रहे हैं, ऐसे निकालते हैं। अब बोलिएगा सर कि ये कैसे बता रहा है कि रिपल है। तो एक चीज मैंने निकाला था कि अगर एकदम कांस्टेंट रहता, एकदम कांस्टेंट रहता तो RMS कितना आता, वही कांस्टेंट, जैसे 5 कांस्टेंट था, RMS 5 और DC वैल्यू भी कितना आता है, इसका एवरेज भी कितना आएगा इस खिलाड़ी का जी, वो भी 5 आएगा, एवरेज भी 5, तो डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। जीरो, यही डिफरेंस बता रहा है कितना ऐसे कंपोनेंट है। अगर वेरिएशन है तो क्या आएगा, RMS 5 नहीं आएगा, अलग आ जाएगा। देख लीजिए, जब सेम था, सेम है अगर, तो RMS भी 5 आ गया, एवरेज तो 5 आएगा, इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 ही आएगा, तो दोनों सेम आ गया। अगर कांस्टेंट है तो ये क्या आ जाएगा, दोनों बराबर आ गया, तो आपको क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसका जो डिफरेंस, RMS और DC का जो डिफरेंस है, वही बताएगा कितना रिपल है। समझ रहे हैं ना बात को। अगर यहाँ कांस्टेंट है तो इसका एवरेज और RMS बराबर आएगा, जैसे यहाँ क्लियर का आया था, जब बराबर आ गया, ये दोनों चीज बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, ये बता रहा है एसी कंपोनेंट।
अगर बराबर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? कुछ वेरिएशन है। अगर वेरिएशन आता तो ये दोनों क्या आता? अगर कांस्टेंट आता तो ये दोनों बराबर होता, जैसे इस प्लेयर में हुआ था, दोनों बराबर आ गया था, निकाले थे आरएमएस, इसलिए वो एग्जांपल दिए थे। और अगर वेरिएशन है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है, अगर कुछ वैल्यू आ गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर नहीं है, एवरेज और आरएमएस बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि कुछ वेरिएशन है। अगर वेरिएशन नहीं रहता तो आपका दोनों बराबर आ जाता। यानी कि अगर ये कुछ वैल्यू अगर आ गया, जीरो नहीं आया, तो यानी कि कुछ वेरिएशन है। इसीलिए ये रिपल, ये फॉर्मूला बता रहा है रिपल को, ये इंडिकेट कर रहा है रिपल को। अगर दोनों बराबर है तो जीरो, अगर बराबर नहीं है तो कुछ वैल्यू आएगा। यानी कि ये फैक्टर, ये जो पैरामीटर हम लिख दिए हैं इस तरह से, आप इसको याद रखिएगा। इसको ऐसे भी सिंपल याद कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वी आर एम एस अपॉन वी डी सी को एक साथ कर दिए, स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए ऐसे भी कर सकते, लिख सकते हैं। अगर आपका कांस्टेंट रहता तो देखें आरएमएस और डीसी क्या आ जाएगा? बराबर। जैसे इस कांस्टेंट के लिए बराबर आया था, दोनों कांस्टेंट के लिए क्या आएगा? बराबर। देखिए आरएमएस वैल्यू 5 और डीसी वैल्यू 5, तो ये क्या आ जाएगा? यहां से भी देख सकते हैं, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो ये बता रहा है कि अगर रिपल है तो इसमें कुछ वैल्यू। समझ रहे हैं क्यों बता रहा है ये रिपल फैक्टर? अगर दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? अगर आरएमएस वैल्यू अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जब वेरिएशन रहेगा, पूरा सेम नहीं है, कुछ कभी 5 बनाया है, कभी 6 बनाया है, कभी 7 बनाया है, तो आरएमएस अलग आएगा एवरेज। इसीलिए वो एग्जांपल दिए। समझ गए ना क्यों वो बता रहा है रिपल को? तो आपका कुछ फैक्टर आएगा वहां पे, दोनों सेम रहेगा। और कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का हम आरएमएस निकाले तो भी कांस्टेंट आएगा, वही सेम वैल्यू। और अगर इसका हम डीसी निकाले तो वो भी सेम आएगा, सेम वैल्यू, जैसे कि प्लेयर का हुआ था। समझे थे ना बात को? तो ये क्या आ जाएगा? जब दोनों सेम रहेगा तो 1 1 माइनस 1, यहां से भी आ रहा है 0, रिपल 0 है। कांस्टेंट का रिपल निकालेंगे, कहने का मतलब है कांस्टेंट का रिपल निकालेंगे 0। अगर कुछ कांस्टेंट नहीं है तो रिपल फैक्टर मुझे आएगा। तो इसलिए बता रहा है कितना रिपल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला है आरएमएस स्क्वायर माइनस डीसी स्क्वायर कर देंगे, आपको ये बता रहा है अपॉन वी डीसी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। ये आपका रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है। इस तरह से एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट को हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं एक चीज और मैं यहां निकालना चाहता हूं, इस वेव के लिए निकाल, ये करंट में भी लागू है। कोई करंट से भी निकाल सकता है, जैसे कि कोई ऐसे भी निकाल सकता है। करंट से लिखेगा तो कोई बच्चा अगर ऐसे भी लिख दिया, ये सेम फॉर्मूला करंट वाला भी वैलिड है। आरएमएस अपॉन आईडीसी, ऐसे भी और कर देते हैं, ये भी रिपल फैक्टर ही। करंट से भी निकालेंगे तो भी सेम ही आएगा। करंट से भी निकालेंगे आई आरएमएस अपॉन आईडीसी, सेम वोल्टेज की जगह करंट लिख दीजिए, वो भी सेम है। दोनों फॉर्मूला, दोनों ही आपको रिपल फैक्टर ही देगा। आई से निकालिए या आपका वोल्टेज से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। करंट से निकालिए या वोल्टेज से निकालिए, किसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। जहां करंट वोल्टेज है वहां कहां पर अगर करंट से निकालना चाहते हैं तो वहां बस उसी चीज को करंट में दे दीजिए। वी आरएमएस को जगह आई आरएमएस, शेप सेम है ना, सेम शेप है, केवल वैल्यू अलग अलग है। वीएम बाई आरएल है, करंट का सेम शेप है, वहां जीरो थी, जो सेम चीज, सेम पैटर्न, सेम तरह से आएगा। फॉर्मूला जो इसका है वही फॉर्मूला करंट से आएगा। इसीलिए कहने का मतलब है कि जहां पर आपका करंट से लिखना चाहते हैं तो वी की जगह वहां पर आई लिख दीजिए। तो बुक में ऐसे भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आई से बोलिए चाहे वी से बोलिए। समझ गए इस बात को? अब मुझे निकालना है हाफ वेव का रिपल फैक्टर। हाफ वेव का रिपल फैक्टर निकालना है भी। अब यहां भाई आरएमएस पुट कर दीजिए, हम लोग निकाल चुके हैं। क्या है जी? वीएम बाई 2, और ये कितना है? वीएम बाई पाई का स्क्वायर माइनस 1, ये आता है आपका वीएम कट गया, पाई स्क्वायर पाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1, पूरे स्क्वायर रूट में है, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 स्क्वायर रूट में। ये निकाल लीजिएगा, मुझे ध्यान में है तो लिख देते हैं। आप निकालिए 1.2.1 आता है हाफ वेव का रिपल फैक्टर। समझ गए? कोई दिक्कत? समझ गए ना? 1.21 जीरो रहता तो मतलब कि नो रिपल। समझ गया? अगर कोई करंट से बोलेंगे सर करंट वाला बोलिए दीजिए, करंट भी तो आप बोल रहे थे, कोई करंट से निकालता है ना, किसी एक ही को लिखिए, हम लिखने के लिए दे रहे हैं, केवल कि समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि दोनों से सेम आता है। कोई ऐसे निकालता तो वही क्या आता? आई आरएमएस कितना लिखता जी? आई केवल वहां आई कर देता, आई एम बाई 2 इंटू आई तो कट ही जा रहा है ना, आई एम बाई पाई का स्क्वायर माइनस 1, ये कितना आ गया? आई कट गया, पाई स्क्वायर
बाई 4 माइनस, बात बराबर ही है, देख रहे हैं दोनों सेम ही चीज आ गया। करंट से निकाली जाए वोल्टेज से, ये पूरे में स्क्वायर रूट है, पूरे में स्क्वायर रूट है, ध्यान रखिएगा पूरे में स्क्वायर रूट है। कोई दिक्कत? समझ गए? रिपल फैक्टर क्या होना चाहिए? आइडियली 0 होना चाहिए, लेकिन यहां पर कुछ रिपल मिल रहा है, ज्यादा ही रिपल है, 1.21 है। समझ गए बात को जी? रिपल फैक्टर क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? रिपल कंटेंट, एवरेज रेशियो ले लिए, वेरिंग कंपोनेंट अपॉन डीसी कंपोनेंट। अगर कांस्टेंट है तो वेरिंग कंपोनेंट क्या है आपका? वेरिंग कंपोनेंट क्या है कांस्टेंट में? वेरिंग कंपोनेंट कुछ नहीं है, तो रिपल भी इसका 0 आएगा। किसी तरह से सोचिए, वेरिंग कंपोनेंट तो इसमें 0 आ गया, तो रिपल भी 0 आएगा। या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ऐसे आरएमएस निकालेंगे तो दोनों सेम, आरएमएस भी सेम आ गया था और डीसी भी सेम आ गया था। आरएमएस डीसी सेम आ गया, अगर आरएमएस और डीसी सेम आ गया तो क्या हो गया? 1 हो जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं 0, या कोई रिपल नहीं है, ऐसे भी सोच सकते हैं। जैसे समझिए, ऑल विल लीड टू सेम कंक्लूजन। इसी तरह से आप सोचिए, तो सोचिए हर तरीके से। ये आप समझ गए रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब एक बचा हमारा इफिशियंसी, इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी मुझे क्लास भी ले जाना। समझे इस बात को? इतना आप समझ गए आरएमएस वैल्यू। फिर इसी तरह से हम लोग आगे फुल वेव का ही पढ़ेंगे, लैब में कराएं, अगली बार लेके आएंगे सेटअप, वो भी आपको हम दिखा देंगे। थैंक यू।